जहां तक इस कार्यक्रम का सवाल है, आप लोग इसके गवाह रहे हैं कि ये 8वां संस्करण चल रहा है। इससे पहले हम 7 मेधावी छात्र एवं भाषा गौरव शिक्षक सम्मानों का आयोजन कर चुके हैं। ये 8वां आयोजन है। ये आयोजन हमने उस समय भी किया था जब पूरा देश कोरोना काल से जूझ रहा था। आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के प्रांगण में जब दिल्ली के अंदर तालाबंदी शुरू होने वाली थी, उससे 3 दिन पहले हमने इस कार्यक्रम को किया था और आप सब लोगों ने पूरे जोश के साथ उसमें हिस्सेदारी की थी। उसमें 6000 से ज्यादा छात्र वहां पे सम्मिलित हुए थे। इस बात के लिए ताली तो बनती है, मुझे लगता है। और वो कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम जो हुआ था, वो सभी कार्यक्रम उसके बाद के इंदिरा गांधी कला केंद्र के साथ मिलते के करते रहे और आदरणीय डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी के मार्गदर्शन में होते रहे हैं। आज हम इसका 8वां संस्करण करने जा रहे हैं। जो संख्या है वो बहुत बड़ी है। आज जो कार्यक्रम, उसमें 309 विद्यालय हैं। 309 विद्यालय। जब संख्या 309 विद्यालय की हो तो तालियों की गूंज भी उसी स्तर की होनी चाहिए। 309 विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय भाषाओं में, जिनके बच्चों ने या तो 100% अंक प्राप्त किए हैं या 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। 9 भारतीय भाषाएं हैं साहब। 9 भारतीय भाषाएं ऐसी हैं जिनके अंदर, जिनके छात्र यहां बैठे हुए हैं। कुल शिक्षक 853 हैं। ये वो शिक्षक हैं, ऐसे ही किसी को नहीं जोड़ा गया है। ऐसे शिक्षक जिनके बच्चों ने 90% या 100% अंक प्राप्त किए हैं, उनके शिक्षकों को यहां बुलाया गया है। तो वो बहुत विशिष्ट शिक्षक हैं यहां पर। और जो कुल विद्यार्थी हैं वो 7559 विद्यार्थी इस कार्यक्रम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ रहे हैं। ये कार्यक्रम की विशालता को देखते हुए हमें प्रशासन से यह अनुमति नहीं मिली कि हम इतने बड़े कार्यक्रम 10,000 11,000 लोगों का कार्यक्रम कर पाएं। पिछली बार हमने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अंदर इसका आयोजन किया था, तो व्यवस्था की दृष्टि से हमने ये कहा कि सिर्फ 100% वाले बच्चे जो हैं, जिनको भाषा रत्न से सम्मानित किया जा रहा है, उनको बुलाया जाए। और ये कार्यक्रम 2 सत्रों में किया जा रहा है। एक कार्यक्रम 1 बजे तक अभी आपका चलेगा। 1 बजे के बाद इतने ही विद्यार्थी और शिक्षक दोबारा दूसरे सत्र में भी आएंगे, तो कार्यक्रम बहुत विशेष हो जाता है। मैं यहां पर भारतीय भाषाओं पर कोई वक्तव्य देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मुझे स्वागत वक्तव्य के रूप में यहां पर आपके सामने अपने विचारों को रखना है, क्योंकि इस विषय पे बोलने के लिए, विश वक्तव्य देने के लिए सबसे जो प्रमुख व्यक्ति हो सकते हैं, सबसे जो ऐसे व्यक्ति जो इस पे भाषाओं पे अपनी पूरी पकड़ रखते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी यहाँ पर हैं। वो विश वक्तव्य के रूप में इस पूरे दिवस की जो महत्व है उसको दर्शाएंगे और भाषाओं के ऊपर अपना वक्तव्य देंगे। आप और हम उससे लाभान्वित होंगे। कई बार आपको यह प्रश्न भी मेरे पास आया कि आप भाषा शिक्षकों के इस आयोजन को करने के पीछे उद्देश्य क्या है। लगता है कि हम क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं 100% वाले बच्चे और हैं और विषय के लिए कर रहे हैं। जब हमने हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के माध्यम से शिक्षकों से संपर्क किया, तो ऐसा लगा कि वो शिक्षक कहीं ना कहीं अपने आप के मनोबल को टूटा हुआ महसूस कर रहे थे। ऐसे विद्यालयों में जहां पर हिंदी भाषा के शिक्षक, संस्कृत के शिक्षक, भारतीय भाषाओं के शिक्षक, उनको लगता था कि और भाषाओं के शिक्षकों को शायद बहुत अच्छा महत्वपूर्ण स्थान वहाँ मिल जाता है। वो कहीं उनको लगता था कि उस भाषा को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता मिल नहीं पा रही। ठीक है, एक भाषा है, पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी है। जब हमने पहली बार आयोजन शुरू किया, उसमें मात्र 125 बच्चे थे जी। 125 बच्चे और 25 विद्यालय, और धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता गया और आज 309 विद्यालय हैं और 7459 शिक्षकों को इसमें सम्मिलित किया गया है। मैं भाषाओं पर सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि पूरे विश्व के अंदर 7000 से ज्यादा भाषाएं हैं। भाषाओं पर संकट का दौर चल रहा है। भाषा शास्त्री कहते हैं कि हर 3.5 महीने के अंदर एक भाषा मर रही है। मरने का मतलब होता है भाषा समाप्त हो रही है। और इस सदी के अंत तक मात्र 200 भाषाएं बचने का भविष्यवाणी की जा रही है। आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा
हम इस कार्यक्रम के अंदर सभी बच्चों को नहीं बुला पाए हैं। बहुत बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं, 7,152 बच्चे इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए हैं। हम व्यवस्था की दृष्टि से उनको नहीं बुला पाए हैं। लेकिन मैं अपने शिक्षकों से बिल्कुल विनम्र निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आप अपने विद्यालय में, क्योंकि आप सबको यहां सम्मान पत्र उनके दिए जा रहे हैं, आप अपने विद्यालय में लेके जा रहे हैं। मैंने आपके विद्यालय से संपर्क किया है, आपके प्राचार्यों से अनुरोध किया है, निवेदन किया है कि आपके सभी शिक्षक यहां से वो प्रमाण पत्र और लेके जा रहे हैं। आप अपने विद्यालय में भारतीय भाषा उत्सव अवश्य मनाइए। तो जब 309 विद्यालय के अंदर इस कार्यक्रम के परोक्ष रूप से 309 विद्यालयों के ऊपर जब भाषा उत्सव मनाया जाएगा तो एक अद्भुत बात होगी। आप सभी लोग, मैं विनम्र निवेदन करूंगा शिक्षकों से, आप अपने प्राचार्यों से कहें कि ये जो सम्मान पत्र लेके आ रहे हैं भाषा दूत का, इनको किसी ऐसे बच्चों को क्लास में ना बांट दिए जाएं। इनका एक आयोजन किया जाए, समारोह किया जाए और विधिवत रूप से उनको सम्मानित किया जाए, जिसको हम नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है आप लोग अपने यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि भारतीय भाषा दिवस के अवसर पर एक भाषा उत्सव मनाएंगे और उन बच्चों को